मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 45। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद नहीं खुली। वह स्वप्न देख रहा था दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ही नहीं आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस नहीं कर रहा था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा और देखा तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े थे और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर बोला, अपील क्या होगी, जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूं, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला ना हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहां यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश है, हलफ से कहता हूं। डिप्टी बहुत खुश है, वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया बाबू। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला और 3 आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर बोला, हलफ से कहता हूं, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी बोला, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? रमानाथ बोला, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूं। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। डिप्टी बोला, जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। रमानाथ ने कहा, क्यों? डिप्टी बोला, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ बोला, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तकसीद हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो मिल मिला रहा है उसी से खुशी लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूं, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप है किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करोगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा ना दे। मार धाड़, गाली गलोच, वह तो वहां की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया जाए तो मौत ही आ जाए। दोजख से बेहतर है और बदतर है जेल। दारोगा बोला, यह बेचारी अपनी बेगम साहब से माजूर है, वह शायद इनके जान की गाहक हो रही है, उसने इनकी ओर दबती है। इंस्पेक्टर बोला, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना,
फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार ये रखा हुआ है। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया। डिप्टी बोला, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। दरोगा बोला, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप ख्वामख्वाह हमें मजबूर ना करेंगे तो हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। डिप्टी बोला, उस खटीक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह नहीं कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर वो बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहे और मुकदमे के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादी का आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहां हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आजादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा।